पहले रुकिए और इस वीडियो को देखिए कि राहुल गांधी जी क्या करें, उसके बाद मैं जो कहता हूँ सुनिएगा। पूरे देश को ये सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। गांधी जी ठीक ही कह रहे हैं, हम लोगों का अधिकार होता है कि हम लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछे। चुनाव आयोग हम लोगों की प्रश्नों की उत्तर दे। अभी तो बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए बिहार चुनाव आयोग ने तो अपना पोर्टल ही बंद रखा है। चुनाव आयोग का पोर्टल का सर्वर ही काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार की ऐसी गैर कानूनी कार्यों से हमारी लोकतंत्र खतरे में आ रही है। बताइए, कहीं एक आदमी का नाम 10 जगह है, 20 जगह है। बेंगलुरु में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं रिपोर्ट के साथ। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिली हुई है, जिससे वो अपना सरकार बना रही है। पता होना चाहिए कि पिछले साल विधानसभा के चुनाव में बिहार में हुआ, 12 बजे तक काउंटिंग होती रही। 12 बजे रात तक विधायकों का छुट्टी होते रहा। एक विधायक जीते, फिर वही विधायक जीतने के बाद हार जाते थे, और ऐसा ही हुआ। जीते हुए विधायक को हराया गया और हारे हुए विधायक को जिताया गया। इस प्रकार करके बिहार में बीजेपी सरकार को एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ा और तेजस्वी सरकार को हारना पड़ा। तो ये सब है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। इससे हमको सतर्क रहना है। हाँ, अब वोट तो करना है, लेकिन जागरूक भी करना है। और हम लोगों को अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए वोट करना है। नहीं तो नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर 4 साल तक नज़र नहीं आते हैं। जब चुनाव आता है तो लोग आएंगे, फिर वही पुराना बात, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब आप उनसे अगर सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे, अरे मंदिर तो बनवाइए दिए हैं, मंदिर बना दिए हैं, अरे हाउ कर दिए हैं, फलावा कर दिए हैं, चिलावा कर दिए हैं, हिंदू खतरे में है, हाउ खतरे में है। ऐसा विभिन्न प्रकार की बातों को आपके सामने रखेंगे और आप लोगों को गुमराह कर देंगे। आप लोग उसी में उलझ जाइएगा। तो उनसे रोज़गार कहाँ से मांगेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं कहाँ से मांगेगा। ठीक हाल में अभी हमारे रिलेशन के बुआ के बेटे हैं, उनका दांत हो गया था, फूल गया था, दांत जमता था, अखिलचौथ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञात नहीं था। तो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर का क्या बेरवा की चीर दिया। उसको चीरने के बाद वो घाव चीर दिया, उसको अच्छी तरह से सर्जरी ठीक से नहीं हो पाया, इसी कारण में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होते होते यहाँ पे फूल गया है और यहाँ उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया। उसके कारण इन्फेक्शन के कारण बेचारा गरीब परिवार से था। इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो गया कि पूरा बेचारा का भी मरने के कगार में है। अभी एम्स, बिहार के कई सारे अस्पताल, पीएमसीएच में ले जाया गया, वहाँ पे एडमिट किया गया। तो एक चीज़ का सुविधा मिल रहा था, दूसरा चीज़ को पर्याप्त मात्रा में होते हुए उसका इलाज सही ढंग से नहीं किया गया। तो वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया गया उनको। तो लोग उसे एम्स में ले गए। एम्स में जाने के बाद फिर वहाँ भी वही बात, ले गए वहाँ। तो देखा गया कि वहाँ भी सामान होते हुए, सुविधाएं होते हुए उनकी इलाज सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। वही पहुँच वाले लोगों की काम ठीक तुरंत हो जा रही है, लेकिन वो मिडिल क्लास के हैं, अति पिछड़े हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित हैं और वही है, जाति देखकर, धर्म देखकर वोट किए थे, तो उसका परिणाम आज भोगना पड़ रहा है। खैर, इस बार तो सरकार को बदलनी चाहिए। आप जिसे अच्छा चाहते हैं उसे ज़रूर वोट करिए। और ख़ासकर हाँ, स्वास्थ्य पे ध्यान दिवाइए बिहार को, क्योंकि आदमी सही नहीं रहेगा तो रोज़गार कौन करेगा, पढ़ेगा कौन। आप जीवित ही नहीं रहेगा, सही तरीके से आपका इलाज नहीं हो पाएगा सरकारी अस्पतालों में, तो फिर वोट कब करिएगा, पढ़िएगा कब। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारे स्वास्थ्य को दी जानी चाहिए, जिससे हम लोगों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। फिर अगला वीडियो हम लाते हैं।